दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना घोर कलयुग की कहानी है। इस घटना में एक भाई और बहन होते हैं। भाई को अपने ही बहन से प्रेम हो जाता है और प्रेम भी इस कदर होता है कि दोनों के बीच संबंध भी बनने लगता है। इसके बाद जब इसकी जानकारी उसके परिवार को लोगों को पता चलता है तो जाहिर सी बात है कि परिवार के लोग भी इस बात की मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो भाई बहन का रिश्ता होता है पवित्र रिश्ता होता है और इस रिश्ता अगर प्यार के बंधन में बच जाए तो ये गलत बात है। इस रिश्ते को नहीं माना जाता है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन अपने जो प्यार है उस प्यार को मुकम्मल रखने के लिए एक अलग ही तरह का फैसला कर लेते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। फैसला तो कर लेते हैं, कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन इसके आगे जाकर उसका परिणाम बहुत ही गलत होता है, जिसकी वजह से इसमें दो लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ये दोनों भाई बहन के बीच प्यार कैसे होता है और अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए ऐसे क्या कदम उठाते हैं कि जिसके बाद में इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रोजाना जो क्राइम की सच्ची घटना आती रहेगी और आप इस घटना से रूबरू हो सकेंगे। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना आपको बहुत कुछ सबक और सीख देने वाली है। इस घटना से आपको सीखने के मिलेंगे कि आप लोग भी कैसे इस तरह की क्राइम की जो सच्ची घटनाएं हो रही है इस घटना से बच सकें और अपने आप को सावधान और सतर्क रख सकें। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है, घटना कहाँ की है और कब की है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से होती है, जहाँ पर एक पीयूष नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है। पीयूष के परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई बहन रहते हैं और वहीं पर उसका जो चाचा चाची होते हैं, चाचा चाचे के भी परिवार होता है। कुल मिलाकर इनकी ज्वाइंट फैमिली होती है और जो चाची की लड़की होती है उसका नाम होता है निशा, जिसकी उम्र 14 साल के आसपास। तो चाहे किसी की भी लड़की हो, चाचा की हो या बड़े पापा की हो, हमारे समाज में सबको बहन की ही तरह माना जाता है। उसी तरह से जो पीयूष होता है अपनी बहन यानी कि चाचा की जो लड़की होती है निशा, उससे राखी बंधवाता था और राखी बंधवाते बंधवाते वो निशा को पसंद करने लगता है। और पसंद भी इस कदर की नहीं, भाई बहन की तरह ही नहीं बल्कि एक प्रेमिका की तरह, एक गर्लफ्रेंड की तरह पसंद करने लगता है। लेकिन वह यह बात किसी के साथ शेयर नहीं करता है, और करता भी तो किससे, अगर परिवार के लोगों को कहता तो परिवार के लोग उसकी इस बात से नहीं मानते, उसको डांटते फटकारते। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि जब मनुष्य का नाश हो रहा होता है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, उसी तरह इस लड़के का भी होता है। वो अपने प्यार के बारे में किसी को नहीं बताता है, हालांकि वो जानता था कि जो करने जा रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, इसके बावजूद भी वो नहीं मानता है। अब उसकी जो छोटी जो बहन रहती है निशा, उसको बहलाने फुसलाने लगता है, उसका ब्रेन वॉश करने लगता है। हालांकि उसकी उम्र छोटी होती है और छोटी सी बच्ची पर अगर उसको कोई ज्यादा लाड़ प्यार देगा, उसके अपने बातों में फंसाएगा तो जाहिर से ही उसकी बातों में आ जाएगी। अब निशा को भी ऐसा लगने लगता है कि जो उसका भाई है वही उसके लिए सब कुछ है, उसको ज्यादा केयर करता है, उस पर ध्यान देता है, वही उसकी जिंदगी में सब कुछ है। अगर वो उससे नहीं मिलेगा तो मर जाएगी। निशा भी सब कुछ भूलकर उस लड़के से यानी कि अपने भाई से पीयूष से प्यार करने लगी थी। दोनों के जो प्यार के चर्चे हैं परिवार से छिपकर होता था, परिवार को लोगों की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। पीयूष जो होता है एक मजदूरी का काम करता था, हालांकि उसके परिवार जो होते हैं गरीब फैमिली ही होती है, एक बैठ कमाएगा और सभी बैठकर खाएंगे। इसी तरह उसका जो पिता होता है अलग काम करता था और पीयूष मजदूरी का काम करता था, और जो कुछ भी पैसे कमाता था वो अपनी प्रेमिका यानी कि जो बहन होती है उस पर लुटाता था, उस पर पैसे भी खर्च करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। ये दोनों जब भी परिवार में कोई नहीं रहता, एक ऐसा मौका देखते जब कोई नहीं रहता तो एक साथ बातें करते, मौज मस्ती करते, यहाँ तक कि संबंध बनाते। उनके बीच वो कुछ भी होने लगा था जो कि एक प्रेमी प्रेमिका की में होता है, एक पति पत्नी में होता है, और ये भाई बहन एक अलग ही रिश्ते बना रखे थे। लेकिन परिवार को लोगों को इसकी बात की कोई भी भनक नहीं थी। इधर पीयूष
की उम्र 18 साल होती है, लेकिन उसकी जो बहन होती है, जो प्रेमिका होती है, उसकी उम्र 14 साल की होती है। अब पीयूष समय का इंतजार करने लगता है और अपनी बहन यानी कि अपनी प्रेमिका निशा से कहता है कि जब तुम 18 साल की हो जाएगी तो मेरी उम्र भी और हो जाएगी। हम लोग कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे, कहीं दूर जाकर शादी करेंगे, इसके बाद हम लोग अपनी दुनिया बसाएंगे। वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जो चीज हम लोग छुप छुपा कर रहे हैं वहां पर अच्छे तरीके से करेंगे, किसी का कोई डर नहीं होगा। अब समय की इंतजार होने लगता है, लेकिन इनका जो समय होता है 2025 में पूरा हो जाता है। निशा होती है जो 18 साल की हो जाती है और 2025 में ही 16 फरवरी के दिन ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं। और जब घर से निकलते हैं तो एक चिट्ठी लिख कर जाते हैं। उसमें पीयूष ये लिखा होता है कि हम अपनी बहन यानी कि निशा से प्रेम करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसी के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूँ। आप लोग हम लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करना। इतना कहकर दोनों घर से निकल जाता है और घर से निकलने के बाद 16 फरवरी को घर से निकलते हैं और 17 फरवरी को मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा इनक्लेव के या ब्लॉक में एक किराए का कमरा लेते हैं और उसी कमरे में रहने लगते हैं और वहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उसी कमरे में अपना पहला सुहाग रात भी बनाते हैं। इसी तरह से उसकी जो जिंदगी थी अच्छी खासी चलने लगती है। लेकिन पीयूष के और जो उसकी बहन होती है, उसके जो परिवार वाले होते हैं, हमेशा पीयूष के मोबाइल पर कॉल करते, अलग अलग नंबरों से कॉल करते, उस पर दबाव डालते कि तुम बताओ कहाँ पर हो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अगर तुम घर पे नहीं आओगे तो हम लोग आएंगे तो तुम लोगों का जो हश्र करेंगे, तुम लोग को पता नहीं कि क्या हाल करेंगे। इस पर लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन इनके दोनों के ऊपर दबाव बढ़ने लगती है। ये बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उनके जो परिवार का प्रेशर था, दबाव था, उनके ऊपर ज्यादा बढ़ रहा था कि तुम लोग अभी कभी यहाँ घर आ जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। तरह तरह के उनके बारे में बातें हो रही थी, जिससे कि पीयूष और जो निशा होती है बुरी तरह से डर जाते हैं। ये दोनों इस तरह से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके परिवार वाले उनको अलग कर देंगे, क्योंकि जो किए हैं समाज नहीं उसको स्वीकारेगा, क्योंकि दोनों भाई बहन रिश्ते में भाई बहन लगते थे और दोनों शादी कर लेते हैं, एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। बाद में उनको पछतावा होता है कि जो दोनों ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसके परिवार वाले उस पर प्रेशर डालने लगते हैं, उस पर दबाव डालने लगते हैं और तरह तरह की धमकियां देने लगते हैं, तो दोनों डर जाते हैं और एक फैसला बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो ये अच्छा नहीं हुआ, इससे पहले हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, इससे अच्छा कि इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाए। तो 12 मार्च 2025 को ये दोनों एक सुसाइड नोट लिखते हैं और सुसाइड नोट लिखने के बाद दोनों फांसी के फंदे से लटक जाते हैं। और उस नोट में यह लिखा रहता है कि हम दोनों पत्नी बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन परिवार के लोगों ने दबाव दिया। उन्होंने हम लोगों को अलग करना चाहे, लेकिन हम लोग अलग नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह की सुसाइड नोट लिखकर वो फांसी के फंदे से लटक जाते हैं। लेकिन जब सुबह का समय होता है तो वहाँ के जो और भी आस पास के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इनका दरवाजा अभी खुला नहीं है, इसके बाद उनका दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक रहता है, बंद रहता है। पुलिस को बुलाई जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, दरवाजा खुलवाया जाता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। पुलिस जो होती है दरवाजा तोड़ देती है, तो देखते हैं कि दो जो पति पत्नी है फांसी के फंदे पर लटके हैं और उनका सुसाइड नोट वहां पर पड़ा था। इसके बाद उसके परिवार वालों को खबर दी जाती है कि पुलिस वालों को पता चलती है कि ये तो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और रिश्ते में भाई बहन लगने वाले हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ने शादी कर ली है। इसके बाद परिवार के लोगों को इस बात की खबर दी जाती है, परिवार के लोग वहां पर मौजूद होते हैं और उनकी डेड बॉडी को लेते हैं। इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है चल रही है, आगे देखिए होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस घटना को सुना, इस घटना को सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि जैसे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग अब हो रहे हैं कि जो कि अपने ही रिश्ते को भूल रहे हैं, अपने ही रिश्ते नाते को तार तार कर दे रहे हैं, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे किसी और का रिश्ता हो, जहाँ मामा भांजी का रिश्ता हो, चाहे बुआ भतीजे का रिश्ता हो, हर एक रिश्ते को अलग अलग तरह का नाम दिया जा रहा है, हर रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग से मेरी यही अनुरोध है कि आप लोग इस तरह का कदम न उठाएं, प्यार करें, लेकिन काफी सोच समझ कर करें कि आपके रिश्ते में जिससे आप प्यार करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, रिश्ते में क्या लगेगा, क्या सही है क्या गलत है, आप खुद समझदार है, आप सोच सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसका आने वाला जो परिणाम है सही होगा या गलत होगा।
बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और यह घटना सुनाने का उद्देश्य दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है कि आप भी इस तरह से घटनाएं से बचें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा ये वीडियो देश के किस किस कोने में जा रहा है। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।